कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी पैसों की बारिश में जीते हैं और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर भी खाली जेब और तनाव में रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ अदृश्य कारण है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि पैसा हाथ में आते ही अचानक खर्च हो गया, जितनी कमाई हुई उतने ही खर्च निकल आए। ऐसा लगता है मानो पैसा टिकना ही नहीं चाहता। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? योगानंद परमहंस और महान योगियों का कहना है, धन का आना और उसका टिकना केवल बाहरी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी चेतना जिस लय में होती है, धन उसी लय से आपके जीवन में आता है या फिर रुक जाता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि असली रुकावट बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके मन और ऊर्जा क्षेत्र में है। आपके अवचेतन डर, पिछले कर्म और नकारात्मक सोच ही वो दीवार है जो धन को आपके जीवन में बहने से रोक देती है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी मेहनत का फल अधूरा रह जाता है, क्यों पैसा आकर तुरंत चला जाता है और कैसे योगियों ने धन की इस रुकावट को समझकर उसका समाधान निकाला, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे धन को लेकर सामान्य गलतफहमियां क्या हैं, योगिक दृष्टि से धन क्या है, धन की रुकावटों के 5 असली कारण क्या हैं, धन को लेकर योगानंद परमहंस जी की शिक्षाएं क्या हैं और इसके समाधान और व्यवहारिक उपाय। चलिए जानते हैं धन को लेकर सामान्य गलतफहमियां क्या हैं। अगर धन की कमी केवल मेहनत न करने से होती तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो होता जो आलसी है। लेकिन सच तो यह है कि कई बार सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी गरीब नजर आते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियां। पहली गलतफहमी है, किस्मत खराब है। अधिकतर लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है तभी पैसा नहीं टिकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनत और योग्यता का कोई मूल्य नहीं होता। योगियों के अनुसार किस्मत नहीं बल्कि कर्म और चेतना धन के प्रवाह को तय करता है। दूसरी गलतफहमी है, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन क्या यह सच है? अगर यह नियम सही होता तो रिक्शा चलाने वाला आदमी सबसे अमीर और ऑफिस में आराम से बैठने वाला सबसे गरीब होता। लेकिन हकीकत इसके उलट है। योगियों का कहना है मेहनत जरूरी है, लेकिन धन का प्रवाह ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरी गलतफहमी है, पैसा तो किस्मत वालों के पास ही आता है। लोग मानते हैं कि पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास जन्म से ही सब कुछ है। लेकिन अगर ऐसा होता तो अमीर परिवार के लोग कभी कंगाल न होते और गरीब परिवार से कोई अमीर न बन पाता। सच यह है कि चेतना बदलते ही किस्मत बदल जाती है। चौथी गलतफहमी है, ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी। लेकिन क्या आपने नहीं देखा बहुत से लोग जिनके पास अरबों की संपत्ति है फिर भी वे दुखी, तनावग्रस्त और अकेले हैं। योगियों ने कहा है पैसा सिर्फ साधन है, असली खुशी भीतर से आती है। इन गलतफहमियों ने हमें असली कारण से दूर कर दिया है। हम बाहर दोष ढूंढते रहते हैं, कभी किस्मत को, कभी सरकार को, कभी अपने परिवार को। लेकिन असली बाधा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। और जब तक हम इन गलतफहमियों से बाहर नहीं निकलेंगे, धन का सच्चा प्रवाह हमारी जिंदगी में शुरू नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, अगर धन की रुकावट का कारण न तो किस्मत है न मेहनत की कमी, तो फिर असली कारण क्या है? यही रहस्य हम आगे इस वीडियो में खोलेंगे। चलिए अब समझते हैं कि यौगिक दृष्टि से धन क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि धन सिर्फ नोटों और सिक्कों का नाम नहीं है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच यही है। योगियों की दृष्टि में धन का अर्थ हमारी सोच से कहीं अधिक गहरा और अद्भुत है। हम अक्सर कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, लेकिन योगियों ने कहा है पैसा असली लक्ष्य नहीं है। यह तो केवल एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रवाह है जो हमारी चेतना से आकर्षित होकर हमारे जीवन में आता है। क्यों कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं और क्यों कुछ लोग करोड़ों के मालिक होकर भी अंदर से खाली और बेचैन रहते हैं? क्योंकि योगियों के अनुसार धन केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि जीवन में समृद्धि का अनुभव है। समृद्धि का मतलब है आपके भीतर जो है उसमें संतोष, और जब यह संतोष भीतर होता है तब बाहर का पैसा अपने आप बहकर आपके जीवन में आता है। योगानंद परमहंस जी ने कहा है, सच्ची दौलत भीतर की शांति है
और वही शांति बाहरी समृद्धि को जन्म देती है। मतलब जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो धन, रिश्ते और अवसर सब आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, धन को हमेशा प्रवाह कहा गया है, पानी की तरह। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बहने देंगे, सही दिशा में उपयोग करेंगे तो वह और बढ़ेगा। यही कारण है कि योगियों ने कहा, धन का आनंद तभी है जब वह चलता रहे, बहे और बांटा जाए। तो योगिक दृष्टि से धन का मतलब है ऊर्जा का मुक्त प्रवाह, जहां आपके विचार, भावनाएं और कर्म सब एक सकारात्मक तरंग से जुड़े हों। यही तरंग ब्रह्मांड से अवसर और समृद्धि को आपकी ओर खींचते हैं। अगर धन ऊर्जा है तो उसके रुकने का कारण भी ऊर्जा ही होगा। कौन सी ऊर्जा हमारे जीवन में रुकावट बनती है और कैसे इस रुकावट को हटाकर धन के प्रवाह को खोला जाए, यही रहस्य हम अगले हिस्से में समझेंगे। धन को लेकर सबसे बड़ा सच यह है कि पैसा हमारे जीवन में बाहर से नहीं, भीतर से रुकता है। हम सोचते हैं कि मुश्किलें बाहर हैं, नौकरी, कारोबार, किस्मत, लेकिन योगियों ने बताया है कि असली रुकावटें हमारी चेतना और ऊर्जा में छिपी होती हैं। आइए जानते हैं वो 5 गहरे कारण जो धन को आपके जीवन में आने से रोक देते हैं। पहला कारण है अवचेतन भय। क्या आपने कभी खुद से यह सोचा है, अगर मेरे पास बहुत पैसा आया तो शायद चोरी हो जाएगा, लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे या फिर मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ये वही अवचेतन भय है जो हमें अदृश्य रूप से रोकता है। योगियों ने कहा है, जिससे आप डरते हैं वही आपसे दूर भागता है। अगर आप भीतर ही भीतर मानते हैं कि पैसा टिकेगा नहीं, तो वह सचमुच नहीं टिकता है। याद रखिए, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले उस भय को छोड़ना होगा। पैसे को दुश्मन नहीं, मित्र समझिए। मित्र तभी टिकता है जब आप उसे प्यार और विश्वास दें। दूसरा कारण है कार्मिक ऋण। यौगिक दृष्टि से हमारा हर कर्म ऊर्जा का एक बीज है। पिछले जन्मों में अगर हमने किसी का धन छीन लिया, बेईमानी की या किसी की मेहनत का हक मारा, तो वो अधूरा कर्म आज की आर्थिक स्थिति में रुकावट डालता है। यही कारण है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद हमेशा तंगी में रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन पुराने कर्मों के हिसाब से संतुलन बना रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्म स्थायी बाधा नहीं है। ध्यान, सेवा और दान से ये कर्म धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। योगानंद जी ने कहा, दान पुरानी बेईमानी को धो देता है। मतलब दूसरों की मदद करना पिछले जन्मों के ऋण को चुकाने का सबसे सरल तरीका है। तीसरा कारण है नकारात्मक सोच और तुलना। हम अक्सर सोचते हैं, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। ईर्ष्या, तुलना और कमी की भावना हमारी ऊर्जा को नीचा कर देती है। योगियों का कहना है, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं वही बढ़ता है। अगर आप हमेशा कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही बढ़ेगी, लेकिन अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे तो समृद्धि अपने आप आएगी। जब आप किसी की सफलता देखकर खुश होते हैं तो आपकी चेतना भी उसी लय से जुड़ जाती है, और जब चेतना जुड़ती है तब अवसर और संपन्नता आपके जीवन में बहने लगती है। चौथा कारण है कृतज्ञता की कमी। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कभी सोचा है कि जो है उसके लिए आपने आखिरी बार धन्यवाद कब कहा था? योगियों का कहना है, कृतज्ञता वह कुंजी है जो और अधिक पाने का द्वार खोलती है। जब आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मुझे जो भी मिला है मैं उसके लिए आभारी हूँ, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप और अधिक पाने योग्य हैं। लेकिन जब आप सिर्फ शिकायतें करते हैं तो वह संदेश जाता है कि आपको और देने का कोई मतलब नहीं। याद रखिए, जिस चीज की कद्र नहीं होती वह धीरे धीरे जीवन से चली जाती है। पांचवा और सबसे गहरा कारण है असंतुलित जीवन। आज बहुत से लोग केवल पैसे के पीछे भागते हैं, दिन रात कमाई में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली रहते हैं। उनका शरीर थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है और आत्मा भूखी रह जाती है। योगियों का कहना है, धन तभी टिकता है जब जीवन संतुलित हो। मतलब ध्यान और साधना से आत्मा को पोषण, प्रेम और परिवार से मन को संतोष और काम से शरीर को अर्थ दें। अगर आप केवल एक पक्ष पर ध्यान देंगे तो प्रवाह टूट जाएगा। याद रखिए, पैसा साधन है, साध्य नहीं। जब आप धन और आध्यात्मिकता दोनों को संतुलित रखते हैं, तभी वास्तविक समृद्धि आपके जीवन में आती है। धन की रुकावट का असली कारण न तो बाहर है, न किस्मत में छिपा है, वह हमारे भीतर है, हमारे भय में, हमारे कर्मों में, हमारे सोच में,
हमारे रवैये में और हमारे असंतुलन में। अब सवाल यह है, इन रुकावटों को कैसे हटाया जाए, कैसे भीतर की दीवारें टूटे और समृद्धि का प्रवाह जीवन में बहने लगे। यही रहस्य हम आगे इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं धन की रुकावट के समाधान और व्यवहारिक उपाय। अगर मैं आपसे कहूँ कि धन की रुकावट तो हम सबके जीवन में होती है, लेकिन उन्हें हटाना उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? योगियों ने कहा है, धन का द्वार भीतर है और उसकी चाबी भी आपके हाथ में ही है। तो आइए जानते हैं वो 5 साधारण लेकिन चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन से धन की रुकावटों को हटाकर समृद्धि का प्रवाह खोल देंगे। पहला उपाय, ध्यान और सकारात्मक संकल्प। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, यह आपके अवचेतन में छिपे उन डर और बाधाओं को तोड़ने का भी साधन है जो धन को आपके जीवन में आने से रोकते हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, मन वही बनता है जिस पर वह बार बार केंद्रित होता है। इसलिए रोजाना केवल 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद करिए और संकल्प लीजिए, मैं समृद्धि के अनंत प्रवाह से जुड़ा हूँ। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं रहेंगे, ये आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति बन जाएंगी जो अवसरों, लोगों और धन को आपकी ओर खींचने लगेंगे। दूसरा उपाय है कृतज्ञता डायरी। हम अक्सर उस पर शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम उल्टा है, जो आप सराहते हैं वही बढ़ता है। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में सिर्फ 5 चीजें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं। ये आपके माता पिता का प्यार हो सकता है, या आपके पास मौजूद स्वास्थ्य, या फिर दिन भर में मिले छोटे छोटे अवसर। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं, मैं और पाने के योग्य हूँ। यहीं से आपकी ऊर्जा बदलती है और धन का प्रवाह खुलने लगता है। तीसरा उपाय है ऊर्जा का सही उपयोग। पैसा तभी स्थायी सुख देता है जब वह सही दिशा में खर्च हो। यदि धन सिर्फ दिखावे, नशे या लालच पर खर्च होगा तो उसकी ऊर्जा क्षीण होकर आपके जीवन से निकल जाएगी। लेकिन वही धन यदि किसी की शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी सार्थक कार्य में उपयोग होगा तो वह कई गुना बढ़कर वापस लौटेगा। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस रूप बदलकर वापस आती है। चौथा उपाय है सेवा और दान। यह योगियों का सबसे बड़ा रहस्य है। धन को रोक कर रखने से उसका प्रवाह ठहर जाता है, लेकिन जब आप देने की आदत डालते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे पास और भी आएगा। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है, यह समय, सहयोग या ज्ञान बांटने से भी होता है। आप जो भी देंगे वह कई गुना बढ़कर आपके जीवन में वापस आएगा। पांचवा उपाय, चक्र का संतुलन साधना। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन धन के प्रवाह से सबसे गहरे जुड़े हैं मूलाधार, मणिपूरक और अनाहत चक्र। मूलाधार चक्र असुरक्षा के भय को दूर करता है। मणिपूरक चक्र आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। अनाहत चक्र आपको प्रेम और कृतज्ञता से जोड़ता है। जब ये तीनों चक्र शुद्ध और संतुलित होते हैं तो आपके भीतर से वह ऊर्जा उठती है जो समृद्धि को जीवन में आकर्षित करती है। आपको बस रोजाना कुछ मिनट गहरी सांसों के साथ इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना है और कल्पना करना है कि इनसे सुनहरी रोशनी निकल रही है। याद रखिए, धन की रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। जब आप ध्यान, कृतज्ञता, सही उपयोग, दान और चक्र साधना से अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। अब हम जानेंगे धन से संबंधित योगानंद परमहंस जी की शिक्षाएं। पैसा आपके जीवन में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का प्रतिबिंब है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, धन कोई बाहरी चीज नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा का रूप है जिसे हम अक्सर सिर्फ नोट और सिक्कों में सीमित कर देते हैं। जब आप ध्यान और क्रिया योग करते हैं तो अवचेतन मन की गहरी गांठें खुलने लगती हैं। वो भय, वो असुरक्षाएं, वो पुराने विश्वास जो धन के प्रवाह को रोकते हैं, सब धीरे धीरे धुल जाते हैं और जैसे ही ये अवरोध हटते हैं, जीवन में समृद्धि सहज रूप से बहने लगती है। योगानंद जी ने एक और गहरा रहस्य बताया। धन का प्रवाह संतुलित कर्मों से जुड़ा है। मतलब अगर आप सिर्फ अपने लिए जमा करेंगे तो प्रवाह रुक जाएगा, लेकिन अगर आप सेवा और दान करेंगे तो वही ऊर्जा शुद्ध होकर 10 गुना होकर फिर से आपके पास लौटेगी, क्योंकि देने से ही प्रवाह खुलता है। और सबसे गहरी शिक्षा, योगानंद परमहंस जी ने कहा, सच्ची संपत्ति भीतर की शांति है
और वही शांति बाहरी समृद्धि को आकर्षित करती है। मतलब अगर आपके भीतर बेचैनी है तो चाहे कितना भी पैसा हो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके भीतर शांति है तो ब्रह्मांड खुद आपको धन, अवसर और समृद्धि प्रदान करेगा। तो अगर आप सच में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बाहर मत भागिए, अपने भीतर शांति, कृतज्ञता और संतुलन जगाइए, क्योंकि जब भीतर का द्वार खुलता है तो बाहर की समृद्धि खुद चलकर आपके जीवन में आती है। इस वीडियो में हमने एक अद्भुत यात्रा की। हमने जाना कि यौगिक दृष्टि से धन सिर्फ कागज या सिक्के नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। फिर समझा कि धन की रुकावट के 5 असली कारण कौन से हैं: अवचेतन भय, कार्मिक ऋण, नकारात्मक सोच, कृतज्ञता की कमी और असंतुलित जीवन। उसके बाद योगानंद परमहंस जी की दिव्य शिक्षाएं जानी, जहां उन्होंने कहा कि सच्ची संपत्ति भीतर की शांति है और वही बाहरी समृद्धि को आकर्षित करती है। और अंत में हमने देखे कुछ व्यवहारिक उपाय जैसे ध्यान और सकारात्मक संकल्प, कृतज्ञता डायरी, सेवा और दान और चक्र संतुलन साधना। तो अब यह स्पष्ट है कि धन की रुकावट बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आप अपने विचार, कर्म और चेतना को संतुलित करते हैं तो पैसा न केवल आता है बल्कि टिकता है और बढ़ता भी है। याद रखिए, असली समृद्धि का द्वार आपके मन के भीतर है। जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही गहराई से भरी आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।